TLP के बारे में ट्वीट देखी आपने उनके हक में की हुई, ज़ाहिर जो जुल्म के साथ हो रहा है उसके ऊपर बात करनी भी चाहिए, लेकिन जो TLP ने एक और जो बहुत सारी आइडियोलॉजिकल चीज़ की है उससे जो पूरी की पूरी एक नई मतलब यह कि जो हमारा तौहीन रिसालत का कानून था, हुजूर की इज्जत पे उनके नाम पे हमारा सब कुछ कुर्बान, लेकिन उस कानून को आपके ख्याल में वेपनाइज नहीं कर दिया कि आपके ख्याल में एक बहुत बड़े सही मानों में उलमा मशाइख पर कैटेगरी में आने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनको आप ठीक समझते हैं कि कानून के पीछे ही होना चाहिए जो एक पूरी वेव क्रिएट की है TLP फैक्शन है? ये फौजान मैं बड़ी दयानतदारी से खुदा को हाजिर नाज़िर जानते हुए देखें, चूंकि तौहीन रिसालत का मामला एक ऐसा मजहबी मामला है कि जिस पर मेरी कोई ऐसी रिसर्च या तहकीक नहीं है कि मैं आपको बड़ी कतईयत के साथ ये बता सकूं कि इस शख्स पर तौहीन रिसालत लगनी चाहिए और इस शख्स पर तौहीन रिसालत नहीं लगनी चाहिए। मसलन इंजीनियर साहब के मामले में एक बहस है इस वक्त कि वो एक तो तबका वो है जो समझता है कि ठीक तौहीन रिसालत जत्थे का काम नहीं है, लेकिन ये तो आप मानते हैं बिल्कुल ठीक है, रियासत का काम है, ये कानून का, इसमें तो 1000% कि वो तो ये तो कोई भी ये नहीं कहता कि हम तो उसूलन इस मुल्क की अदालतें, इस मुल्क का निज़ाम और उसी का काम है। तो इंजीनियर साहब के मामले में भी 2 आ रहा है, एक राय ये कि नहीं लगनी चाहिए उनके ऊपर, एक राय जो उसके मुखालिफ है कि आप मिसाल के तौर पर किसी का कलमा कुफ्र नकल करते हैं तो उस पर तौहीन रिसालत नहीं लग सकती। अब वही बात है, चूंकि मैं दीन का इतना इल्म नहीं रखता कि मैं इस पर कोई फैसला जारी कर सकूं, तो ये उलमा का काम है। और मुझे लगता है कि उलमा की अक्सरियत बहरहाल इस एक नुक्ते पर मुत्तफिक है कि रियासत के अलावा ये इख्तियार किसी को नहीं दिया जा सकता, ना दिया जाना चाहिए कि वो किसी पर भी तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाए। और अल्टीमेटली ये हमें समझने और जानने की ज़रूरत है कि बहुत सारे मुसलमानों के ऊपर तौहीन रिसालत इस वक्त ऐसे लगी हुई है कि जो एक दूसरे से मकतबा फ़िक्र का इख्तिलाफ रखते हैं। अगर आप इस बुनियाद पर आ जाइए ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो रसूल करीम की ज़ात से मुतल्लिक ऐसा नज़रिया या ख्याल रखते हैं जो दूसरों के नज़दीक तौहीन रिसालत है, यानी कि क्या आप हाजिर नाजिर हैं या नहीं हैं, क्या आपसे मदद मांगी जा सकती है या नहीं मांगी। तो इस बात पर ऐसे बहुत सारे इख्तिलाफात हैं कि जिससे अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे पर तौहीन रिसालत लगा सकते हैं अपने नजरिए। तो ये अगर आप इजाजत दे देंगे तो फिर तो हर एक दूसरे को कोई वो कहेगा। और फिर एक ऐसे माशरे में कि जहाँ लोग रोजाना कुरान मजीद की झूठी कस्में खाते हैं अदालतों के अंदर, जहाँ लोग दीन को उन्होंने एक बाजार बना लिया, कारोबार बना लिया है, वहाँ आप ये तवक्को कैसे कर सकते हैं कि कोई अपनी किसी जाती रंजिश में, जाती अना में या जाती लड़ाई में इस हथियार को इस्तेमाल नहीं करेगा। तो उसके लिए चेक एंड बैलेंस का एक निज़ाम तो बहरहाल होना चाहिए। TLP के हवाले से मेरी राय इस एतबार से अच्छी है कि जिस नाम से उसकी निस्बत है हम सबकी जाने उस पर फिदा है, जाहिर है, और उस नाम की निस्बत की वजह से उनके अंदर एक ऐसी जज्बाती ताकत और कुव्वत है कि मुझे लगता है कि वो किसी भी आम आदमी से ज़्यादा रिटेलिएट कर सकते हैं, ज़्यादा रिएक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा तशद्दुद का मुकाबला कर सकते हैं। तो रियासत को उनके लिए जो करंट ये पॉलिसी है ना, हर बार मार धाड़ वाली, इसके अलावा कुछ सोचना होगा। वो क्या होगा मुझे इस वक्त उसका कोई इदराक नहीं है, लेकिन इससे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इससे तो हर बार आप मजीद ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा नफरत पैदा करेंगे। TLP को बनाने में रियासत के रिसोर्सेज भी शामिल थे, इस बात का अल्लाह जानता है, मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है मुझे लगता। हाँ, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि अक्सर औकात रियासत और इस्टेब्लिशमेंट और इदारे ऐसे लोगों को आने देते हैं या उनका रास्ता नहीं रोकते या उनको इनकरेज ज़रूर करते हैं कि वो एक टूल के तौर पर यूज़ हो सकें कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने, जिस तरह अभी भी कुछ लोग इल्जाम लगा रहे थे ना कि ये जब पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई हुई इस वजह से ये ऐसा किया गया, तो ये वल्लाह आलम ज़ाहिर जिस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास उस पर क्या बात करना, लेकिन उनको ऐसा बनाने में किरदार का मुझे लगता है उनको ये ज़रूर हो सकता है किसी ज़माने में इनकरेज किया गया।